चलो देखो, आज हम लोग पाइप एंड टंकी का अगला क्लास देखेंगे। ठीक ना। हम लोग क्या देखे थे, कॉन्सेप्ट 5 तक देख लिए थे। ठीक ना। चलो देखो, कल सबसे पहले आज एक बात बताते हैं। कल हम लोग से एक मिस्टेक हुआ था। ठीक ना, हमसे मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हुआ था? यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा गया था? एस लिखा गया था। ठीक है ना। कोई बात नहीं, होते रहता है मिस्टेक से। ठीक है ना। चलो आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट 5। ठीक है ना, पाइप एंड टंकी का अगला रूल। ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट कह रहा है यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है। ठीक से दिख रहा है ना? x घंटे में भरता है, लेकिन टंकी में रिसाव लीकेज नहीं, कभी कभी टंकी में लीकेज रहता है ना, टूटा फूटा रहता है, छेद रहता है। तो वही कह रहा है कि टंकी में रिसाव के कारण, ठीक ना, रिसाव के कारण उसे भरने में टी समय अधिक लगता है, यानी कुछ समय अधिक लगता है। ठीक है। कह रहा है यदि टंकी पूरी तरह भरी हो, यदि टंकी पूरी तरीके से भरा होता है तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक ना। देखो, तो खाली करने में कितना समय लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम अगर निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, x इंटू एक्स प्लस टी अपॉन में टी। ठीक है ना। चलो, जहाँ x क्या है, देखो x जो है वो किसी टंकी को जितना घंटा में भरेगा वो टाइम रहेगा, और ये t जो है वो कितना ज़्यादा समय लेगा वो है। ठीक ना, ज़्यादा समय कितना लिया वो t है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। करा एक नल एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। कितना घंटा में? 15 घंटे में भर सकता है। लेकिन कह रहा है किंतु तली में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। मतलब कितना ज़्यादा समय ले रहा? 5 घंटा। नहीं, भरना था 15 घंटा में, भर रहा है कई घंटा में? 20 घंटा में। यानी जाहिर सी बात है कि 5 घंटा यहाँ पे क्या हो रहा? ज़्यादा समय ले रहा। करे यदि टैंक पूरा भरा हो तो यह कितने समय में खाली करेगा? देखो, करा कितने समय में खाली करेगा। तो खाली कितना समय में करेगा? तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक ना, ये वाला लगाया जाए सूत्र, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा? पहले इसमें सबसे पहले निकालना है कि लीकेज के कारण, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं लीकेज यानी रिसाव के कारण अधिक लगने वाला समय यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? तो 20 में से 15 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 20 आवर माइनस 15 आवर इज इक्वल टू 5 आवर, यानी 5 घंटे अधिक समय लगा था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम बराबर क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस टी अपॉन में टी बराबर, ठीक ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, x की जगह पे कितना? 15 प्लस टी की जगह पे 5, और नीचे टी है तो यहाँ पर भी 5। काटो, 5 तिया 15, 15 5 20, और 20 तिया 60, तो 60 आवर एंड दिस इज योर आंसर। यानी कितना देरी में खाली होगा? 60 घंटा में टंकी पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, आराम से हो गया। चलो देखो, इसको क्या करेंगे, इसमें एक मेथड और यहाँ पे देखते हैं। ठीक ना, एलसीएम मेथड। देखो यहाँ पे अगर बात करा जाए तो यहाँ पे ये भरने वाला है ना, ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पे भरने वाला, और दूसरा है क्या? खाली करने वाला। ठीक ना, ये एफ से फुल करने वाला, एल से लीकेज करने वाला। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भरने वाला का कितना है? 15 घंटा टाइम, और खाली करने वाला का 20 घंटा टाइम। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि
घंटों में मतलब कितने समय में खाली कर देगा पूरे टंकी को। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पहले इसका पूरा निकाल लेते हैं। टैंक का एफिशिएंसी कितना 60 हो जाएगा, दिख रहा है ना। फिर इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। इसका दोनों का एलसीएम निकाल के कितना आ गया 60। तो ये पूरा एफिशिएंसी हो गया टैंक का। अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी ऑफ किसका निकालेंगे, लीकेज का एफिशिएंसी। तो लीकेज का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये दोनों में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे टैंक का कैपेसिटी कितना है टोटल 60 और ये लीकेज का एफिशिएंसी कितना हो गया 1, ठीक ना। तो रिक्वायर्ड टाइम में हो गया तुम्हारा 60 आवर। इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो कोई बात नहीं, देखो समझ में आ जाएगा। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझते हैं कि आधार क्या है इसका। करा नल को बीच में खोलने या बंद करने पर आधारित प्रश्न, ठीक ना। नल 2 नल रहेगा तो किसको बीच में बंद करेंगे कि इतना समय में, इतना समय में भर जाएगा, ठीक है ना, या इतना समय में खाली हो जाएगा। चलो देखो इधर कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः x घंटे और y घंटे में भर सकता है, ठीक ना। x घंटे और y घंटे में भर सकते हैं। करा यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तब नल बी को कितने समय बाद बंद किया जाए, यही इसी को फाइंड आउट करना रहेगा कि बी को कितने समय के बाद बंद किया जाए कि टंकी टी घंटे में, यहाँ पे समय दिया हुआ रहेगा, टी घंटे में भर जाएगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहले इसको देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड टाइम, तो बाई इंटू 1 - t/x, ठीक ना। ये देखो बाई का वैल्यू ये हो गया, एक्स का ये हो गया, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या करा, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 24 मिनट में, ठीक है ना, और 32 मिनट में भर सकते हैं। करें यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में क्या हो जाए, भर जाए। नहीं करा कि बी को कितने समय बाद बंद करना है, वही टाइम निकालना है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, लगाएंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, रिक्वायर्ड टाइम बराबर क्या हो जाएगा बाई इंटू 1 - t/x, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे मिनट में है तो आंसर क्या हो जाएगा मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिनट मिनट में है तो मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बाई बाई का मान कितना है 32 मिनट, कितना है 32, 1 - t, तो t का कितना है 18 है, t का वैल्यू हो जाएगा 18 और x का वैल्यू कितना है 24 है, ठीक ना। और यहाँ पे हो जाएगा मिनट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 32 हो गया, यहाँ पे इसको काटेंगे ना, कितना बार में कटेगा 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24, 4 × 1 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4। समझ में आ रहा है कि, अच्छा चलो थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं ना, फिर तुम लोग बाद में शॉर्ट कर लेना। देखो यहाँ पे नीचे क्या बचा 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 से 1 में गुना होगा 4 माइनस 4 से 4 एक बार में कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 मिनट, ठीक है ना। दिख रहा है ना, दिखा दे रहा है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ 4 में से 3 घटा कितना बचेगा 1, यहाँ लिखते हैं 32 और 1 बटा कितना 4, यहाँ पे हो जाएगा मिनट, 4 × 8 = 32 यानी कि 8 मिनट, ठीक ना। कितना मिनट में पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा 8 मिनट के बाद बंद करना पड़ेगा, तब जाके टंकी 18 मिनट में क्या होगा भरेगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो गया 8 मिनट, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, समझ में आ गया ना। क्या बोलो कहाँ पे नहीं समझ में आई,
फिर से चलो देखो, चलो देखो फिर से समझाते हैं। चलो देखो इधर क्या हुआ। देखो दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः कितना 24 मिनट में और 32 मिनट में भरता है। करे यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी कितने समय बाद बंद करना। करे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाइप बी को कितना समय के बाद बंद करेंगे कि टंकी 18 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक ना, तो सेम टू सेम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, बाई इंटू 1 माइनस टी अपॉन में एक्स। ठीक ना, यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे मिनट न दिया हुआ समय में। चलो अब यहाँ पे बाई का वैल्यू कितना है, बाई का वैल्यू 32 है। 1 माइनस टी का वैल्यू कितना है, देखो टी 18 मिनट और एक्स का वैल्यू कितना है 24 मिनट। ठीक ना, यहाँ पे मिनट। अब इसको काटो, देखो 3 छक 18 और 4 छक 24, 6 से कट रहा है ना दोनों, 18 3 से और 24 4 से, 4 छक 18 3 छक 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ओ सॉरी 3 छक 18 और 4 छक 24, हाँ 6 छक 24 या 4 छक 4 यहाँ पे लिखा है ना, 4 छक 6 से दोनों कटा। अब यहाँ पे क्या हो गया 32। अब इधर देखो, यहाँ पे यहीं पे समझ में आया था, देखो यहाँ पे नीचे कितना है 4 और ऊपर में कितना है 1, एलसीएम लेंगे 4 होगा ना बुआ, यहाँ कुछ नहीं तो कितना रहता है 1, तो यहाँ पे हो गया कितना 4 और यहाँ पे 1 से इसमें भागा देंगे तो 4 होगा और 4 से ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस 4 से 4 एक बार में कैंसिल और 3 से गुना होगा 1 में, होगा ना। देखो ऐसे लिख देते हैं, छोड़ो यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 और माइनस ऊपर में कितना है 3 और नीचे में कितना है 4। देखो भिन्न का यहाँ पे घटाओ है और क्या। अब देखो यहाँ पर 32, अब यहाँ देखो ये एलसीएम हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा और बड़ा लिखते हैं 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 4 में से 3 घटा कितना 1 और नीचे में कितना 4, 4 8 32 तो कितना हो गया 8 मिनट। अब समझ में आया, तो 8 मिनट हो गया क्या आंसर। हाँ मतलब बी जो है ना नल, उसको 8 मिनट के बाद बंद करेंगे तो टंकी पूरा कितना देरी में भर जाएगा 18 मिनट में भर जाएगा। हाँ एक खुला रहेगा, एक ही को ना बंद करना है, बी को बंद करना है, ए तो काम अपना करते रहेगा। ठीक ना, तो फिर उसका अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों को बंद करेंगे तो जखनी बंद करेंगे उसके जखनी मतलब भरना बंद हो जाएगा नहीं। चलो तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। ठीक है, चलो हो गया। चलो देखो देखो एक यहाँ पे और बचा हुआ, इसके बाद ये क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी से इसमें जो भी क्वेश्चंस इससे संबंधित होगा उसको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट सारा खत्म होगा। ठीक है ना, तो देखो एक है कॉन्सेप्ट है क्या, नलों की क्षमता पर आधारित, ये प्रश्न है, इसमें कोई सूत्र वूत्र बनता नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। करा पाइप ए किसी टंकी को पाइप बी की तुलना में दोगुनी गति से भरता है। ठीक ना, मतलब ए किसी टंकी को बी की तुलना में दुगना गति से भरता है और पाइप बी सी की तुलना में दोगुनी गति से भरता है। करा पाइप सी उस टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। कितना घंटा में 20, टाइम दिया हुआ है। करा यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने घंटों में टैंक भर जाएगी। एक साथ करा, एक साथ सबको क्या करना है खोलना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले इसका एफिशिएंसी दिया हुआ है ना, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। ए बी और सी 3 गो है, 3 पाइप है। करा कि देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब 3 गो रहेगा तो अंतिम वाला से स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, फिर दिक्कत नहीं होगा। करा सी की तुलना में दोगुनी गति से भरता है कौन, बी, तो इसको मान लेंगे क्या 1 मान लेंगे। तो इसका दुगुना, इसका कई गुना 2 गुना, तो कौन है बी है, तो 2 हो जाएगा ना। और फिर कह रहा है यहाँ पे
कि बी की तुलना में 2 गुना है कौन, ए, तब बी 2 है तो इसका 2 गुना कौन हो जाएगा, ये, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इफिशियंसी इसका निकल गया अलग अलग, बात समझ में है ना। तब इसका ये हो गया 4, ये हो गया कितना 2 हो गया, और इसमें हो गया 1, समझ आ गया। अब देखो कह रहा है क्या, कह रहा है पाइप सी उस टंकी को 20 घंटे में भरता है, यानी टाइम दिया हुआ, कई घंटा में भरता है 20 घंटा, ठीक ना, समय दिया हुआ। तो अब यहाँ पे इसकी मात्रा निकालेंगे, मात्रा, तो क्या बताए थे, दर गुना समय बताए थे, दर गुना समय। तो समय कितना दिया हुआ है इसका 20, अब इसकी क्षमता कितना है, दर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 20, यानी मात्रा कितना हो गया 20। तो 1 तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 20 पूरा मात्रा है और सबका इफिशियंसी दिल है, तो सबको जोड़ देंगे, 4 दू 6 कितना हो जाएगा 7, तो इतना हो जाएगा, डायरेक्ट निकल गया, 7 दूनी 14, 14 छो 20 आवर, ये हो गया, ठीक ना। तो इतना आवर में तीनों को खोलेंगे टंकी को तो भर देगा। अब चलो इधर देखते हैं, ये दिया हुआ था, इसका निकालेंगे समय, ये समय नहीं दिया हुआ है, करा 20 घंटे में, तो ये समय दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका समय निकालेंगे, ठीक ना, इसका समय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दहें के 20, 10 हो गया। यहाँ पे से समय निकालेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा मात्रा, अब बटा में क्या हो जाएगा दर हो जाएगा। तब मात्रा कितना है 20 है, 20 ही ना है, ठीक ना। दर कितना दिया हुआ है, दर 2 दहें के 20 हो गया, 2 दहें के 20, और फिर यहाँ 4 पचे 20, तो निकल गया टाइम। अब जब समय दिया हुआ रहता है तो इसका क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी निकलेगा। तो टोटल कैपेसिटी टैंक का टोटल कैपेसिटी, ठीक ना, कैपेसिटी, तो कितना हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 20, 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ही ना हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी हो गया टैंक का, तो टोटल कितना हो गया 20 हो गया कैपेसिटी। अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो नहीं, 3 व्यक्ति एक साथ काम करेगा तो तीनों का इफिशियंसी जुड़ेगा। तो देखो ये 5, ए 4 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट और सी मान लो 1 यूनिट, तो तीनों का इफिशियंसी जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1, 20 अपॉन में कितना 4 दू 6 कितना 7, तो निकल जाएगा 7 दूनी 14, 14 6 20 आवर। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, यानी तीनों नल को एक साथ खोलेंगे, तीनों पाइप को, तो इतना समय में टैंक को क्या कर देगा भर देगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। और इस तरह से देखो आज ये पाइप एंड टंकी, ठीक ना, का लगभग ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन में हो सकता है कागो और मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आए, तो जब आएगा तो देखा जाएगा, ठीक ना। फिलहाल में कॉन्सेप्ट जितना भी था सारा का सारा क्या हो गया ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब चलो ये सब को भी क्या करें, रहने दो, चलो बाद में बंद करो, हो गया। देखो अब देखो भाई, आप लोग से भी अनुरोध है कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, क्या मेहनत लगता है ना, तो आप लोग भी वीडियो को अगर अच्छा लगता है, अभी तो स्टार्ट किए हैं वीडियो बनाना, ठीक ना, अच्छा लगता है वीडियो मेरा तो क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, नहीं हाँ, क्या कि बहुत मेहनत लगता है, कॉन्सेप्ट सारा का सारा दे दिए। हाँ बोलो क्या, शेयर भी कर देना। अच्छा हाँ, शेयर भी कर देना है, ठीक है ना, चलो ठीक है, तो ठीक है, हाँ समझ गया।